हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही एग्जाम्पल 5 है, क्वेश्चन 1 नंबर जैसा ही थ्योरम 1.3 है। आज की वीडियो 3 क्वेश्चन सीखेंगे, √5 वाला, √3 वाला, √2 वाला। अगर आपको √5 वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको √3 √2 वाला भी भैया चुटकियों में उड़ा दो धड़ाधड़। पर कैसे उड़ा पाओगे? जब मेरी पूरी वीडियो को आप देखोगे। अगर प्यारे बच्चों आपने मेरी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप एक्सरसाइज 1.1 कवर करके एक्सरसाइज 1.2 की ओर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। चलिए आज को टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट सिखाऊंगा। जब हमारा फर्स्ट हो जाएगा तो उसी में ट्रांसलेट करके मैं आपको प्रॉपर लाइन टू लाइन आपको मैं एग्जांपल 5 थ्योरम 1.3 समझाऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। आपसे क्वेश्चन ए बोला गया है, आपको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। चलिए भैया हम प्रूव करते हैं √5 क्या है, इरेशनल है। तो भाई साहब सबसे पहले मुझे आप ये बताइए रेशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूं रेशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने लिखा एक तरफ रेशनल और हमने एक तरफ लिखा भैया इरेशनल। कौन लिखा हमने? रेशनल। और कौन लिखा भैया हमने? ये इरेशनल। अब देखिए इरेशनल रेशनल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इतना समझिए बस, आप ध्यान ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब रेशनल में क्या होता है, जो रूट से नंबर क्या हो जाए बाहर आ जाता है। जैसे मैंने √4 लिखा या √6 लिखा या मैंने √8 लिखा। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट कौन होगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। ये √6 है। √6 के फैक्टर क्या होंगे आप सब लोग जानते होंगे। 6 के फैक्टर करते होगे तो 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। 6 के फैक्टर भी हो सकते हैं आसानी से। √8 देखिए 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास 8 के फैक्टर भी हो गए। जिनके फैक्टर हो जाते हैं वो कौन होता है? रेशनल होता है। इरेशनल वो होता है जिनके फैक्टर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये √2 ले लिया मैंने, √3 ले लिया मैंने, √5 ले लिया मैंने, √7 ले लिया। इनके कई फैक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 2 के फैक्टर कभी नहीं हो सकते, 3 के फैक्टर नहीं हो सकते, 5 के फैक्टर नहीं हो सकते, √7 के फैक्टर नहीं हो सकते। यही हमें प्रूव करना है कि रेशनल कैसे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा समझने वाला पार्ट है। वीडियो पूरी फोकस करना, आपको लाइन टू लाइन पूरा आपको प्रॉपर मैं समझाने वाला हूं। चलिए टॉपिक को करते हैं अपन स्टार्ट। चलिए लिखते हैं लेट। हमने माना कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल। हमने कल्पना करी कि √5 क्या प्यारे बच्चों? रेशनल है। हमने क्या करा प्यारे बच्चों? √5 क्या हमारे पास एक रेशनल है। लिखा फिर नाउ P/Q के फॉर्म में ले जाते हैं। इरेशनल को P/Q के फॉर्म में ले जाते हैं। तो P/Q के फॉर्म में लेगा, √5 को हम ले गए। यहां पर प्यारा बच्चों लाइन लिख देंगे हम, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स कुछ भी नंबर हो सकते हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। केवल आपके पास नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा 3/4 लिखा तो भी सही है, 4/3 लिखा तो भी सही है। लेकिन प्यारे बच्चों आपके पास नीचे कब 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 नहीं होना चाहिए, 0/3 होगा तो सही। क्यों? क्योंकि 0 को अपन किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं, कौन आंसर आता है? 0। अगर 3/0 लिखा हो तो यहां पर कौन हो जाता है? इनफिनाइट हो जाता है। इसके आगे कभी सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए नीचे वाली वैल्यू कभी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 आ जाए तो सही होगा। इसलिए मैं लिखा P और Q कोई भी इंटीजर्स का नंबर होना चाहिए, लेकिन Q 0 नीचे नहीं होना चाहिए। फिर लिखा प्यारे बच्चों मैंने देन SCF P/Q, P, Q इज इक्वल टू 1।
क्योंकि हम p और q के फैक्टर नहीं कर सकते, ये कोप्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर। जिनके फैक्टर नहीं होते उन दोनों का पेयर होता है, उनको कोप्राइम नंबर कहते हैं। कोप्राइम नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, एक बार p के डिवाइड में लाना है 5 को, एक बार q के डिवाइड में लाना है 5 को, जब भी वो थ्योरम प्रूव होगी। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, इनका करना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। बोथ साइड मतलब होता है LHS में भी और RHS में भी, मतलब दोनों तरफ। हमारे पास यहां पर कौन था? P अपॉन Q, यहां पर कौन है? √5 है। तो P अपॉन Q पर हमने लगाया स्क्वायर और √5 पे भी हमने लगाया प्यारे बच्चों स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हम ओपन कर देंगे। P का स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर। Q का स्क्वायर क्या होगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सब लोग जानते हो √5 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है हमारे पास? कैंसिल। केवल कौन बचता है? 5 बचता है। फिर लिखा प्यारे बच्चों हमने P स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हो Q स्क्वायर किस में? डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला यहां पर किस में जाता है? मल्टीप्लाई में जाता है। लिखा हमने P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर कितना होता है? 5Q स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बताऊंगा डिवाइड में कैसे क्या को, ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट तक यहां तक आप छोड़ दीजिए। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए साइड में। देखिए ये वाली स्टेप को यहां लिख रहा हूं सेम टू सेम। P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर लिखा मैंने सेम टू सेम। P स्क्वायर मैंने देख के लिखा। आप देख सकते हो 5 किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई नीचे कहां जाता है? डिवाइड में। इज इक्वल टू कौन है? Q स्क्वायर। अब आप सब लोग ये कह सकते हो कि 5 के डिवाइड में कौन है प्यारे बच्चों? P स्क्वायर। 5 के डिवाइड में कौन है प्यारे बच्चों? P स्क्वायर। और आप ये भी कह सकते हो स्क्वायर स्क्वायर कौन हुआ? कैंसिल। अब 5 के डिवाइड में कौन कहलाएगा? P कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 के डिवाइड में एक बार कौन था? P स्क्वायर था, और दूसरी बार जब हमने स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया तो दूसरी बार 5 के डिवाइड में कौन हुआ? P हुआ। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स P स्क्वायर और 5 डिवाइड्स P। क्यों? क्योंकि 5 के डिवाइड में कौन? P स्क्वायर भी था और 5 के डिवाइड में कौन था? P भी था। हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स P स्क्वायर और 5 डिवाइड्स P। अब जैसे प्यारे बच्चों आपने अभी P के डिवाइड में लिया है, अब हमें Q भी लाना पड़ेगा डिवाइड में। P को फेंक दो साइड में, अब Q को लाना है डिवाइड में। तो Q को डिवाइड में लाने के लिए P अपॉन Q के अलावा एक इंटीजर कोई भी मन से आप मान सकते हो। P और Q के अलावा कोई भी इंटीजर मन से मान सकते हो जब भी Q डिवाइड हमारे पास आएगा। तो हम लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू, हम कोई भी इंटीजर मान सकते हैं। 5 का कर रहे हैं 5 इंटीजर, चाहे A से लेकर Z तक कोई भी अल्फाबेट मान लो, केवल P और Q को छोड़कर। तो P को हमने माना 5m। कितना माना प्यारे बच्चों? P को माना हमने 5m। लिख देंगे वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। अब प्यारे बच्चों जो आपने इक्वेशन फर्स्ट माना था, यहां पर आपको P की वैल्यू पुट करना है, यहां पर आपको P की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लाइन लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी? आपने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आपने मानी थी P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब आप देख सकते हो आपने P कितना माना था? 5m। P कितना माना था? 5m। तो यहां पर आप P के लिए कितनी पुट कर दोगे? 5m। ऊपर क्या है? स्क्वायर इज इक्वल टू में कौन है? 5Q स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और m का स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है? 5Q स्क्वायर। लिखा आपने 25m स्क्वायर। 5 किस में? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कहां पहुंचता है? डिवाइड में। इज इक्वल टू में कौन है? Q स्क्वायर। तो 5 5 कितना होता है? 25।
कितना बचेगा यहां से 5m² इजिकल टू में कौन है Q²। अब मैं यहां का प्रैक्टिकल देखिए साइड में जो यहां लिखा है वो सेम यहां लिख रहा हूं मैं। कैसे देखिए 5m² इजिकल टू में Q²। अब देखिए m² इजिकल टू में कौन है Q²। देख सकते हो 5 किस में है मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा डिवाइड में। अब आप पहले आपने p को डिवाइड में लाए थे, अब देखिए जैसे ही आप m को आपने इंटीजर माना q भी डिवाइड में आ गया। कैसे देखिए आप कह सकते हो 5 के डिवाइड में कौन है Q², 5 के डिवाइड में कौन है Q²। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। अब 5 के डिवाइड में कौन आ गया q। जैसे पहले 5 के डिवाइड में p² था, इसी प्रकार 5 के डिवाइड में Q² है। पहले भी स्क्वायर कैंसिल किया था, अभी भी स्क्वायर कैंसिल किया। पहले 5 के डिवाइड में p था, अब 5 के डिवाइड में कौन आ गया q। तो आप कह सकते हो 5 डिवाइड Q² और 5 डिवाइड q। क्यों मैंने आपको अभी करके दिखाया था। तो अब लाइन लिख सकते हो 5 डिवाइड्स Q² और 5 डिवाइड्स p। अब यहां पर आपको लाइन लिखनी है, बस लाइन ध्यान से देखिए कैसे लिखोगे। लिखोगे 5 इज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि 5 जो कॉमन फैक्टर दोनों में आया, वो p के डिवाइड में भी आया और q के डिवाइड में भी आया। तो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट this contradiction the fact that this contradiction the fact that SCF वही लिख देंगे p, q is equal to 1, our assumption rational is wrong, our assumption रेशनल इज रॉन्ग। ये हमारी कल्पना क्या है रेशनल की क्या है रॉन्ग है। इसलिए देयरफॉर √5 इज इरेशनल। √5 हमारे पास क्या प्यारे बच्चों ये इरेशनल है। तो मैंने को पूरी मेहनत से पूरा स्ट्रगल करके मैंने आपको √5 की थ्योरम समझाई है। जैसे मैंने आपको √5 की थ्योरम समझाई है, इसी प्रकार मैं आपको √2 की थ्योरम करके दिखाऊंगा, फिर √3 की थ्योरम भी करके दिखाऊंगा। हमने भी √5 की थ्योरम सीखी, अब मैं आपको √2 की थ्योरम करके दिखाता हूं। केवल कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, देखिए जहां पर आपको 5 दिखाई दे वहां पर केवल आपको कौन लिखना है 2। जहां 5 दिखाई दे 5 की जगह कौन लिख दो 2। देखिए 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, बस केवल 5 की 2 लिखती आइए बस आप। 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, सेम सब कुछ वही की वही है, बस जादू है। 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, देखिए 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, बस एक लाइन चेंज होगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर 2 का स्क्वायर कौन होगा 4 और यहां पर कौन होगा 4। 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, बस केवल 2 लाइन चेंज होगी। कौन सी होगी? आपने 5 के सब में कौन लिखना है 2। 5 के स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर कौन होता है 4। आपको सब में 5 की जगह 2 लिखना है और 25 की जगह 4 लिखना है। जैसे मैंने 25 किया कौन लिखा, मैंने यहां पर 4 लिखा। 25 किया कौन लिखा 4 और सब में 5 किया कौन लिखा 2 लिखा। देखिए 5 की जगह 2, 5 की जगह 2, 5 की जगह 2 और यहां भी 5 की जगह 2। जैसे अब आपने 2 वाली करी है, इसी प्रकार 3 वाली करनी है। तो अब प्यारे बच्चों आपको समझ गया होगे 5 की जगह आपने 2 रखा, 5 के स्क्वायर 25 की जगह आपने 4 लिखा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप 5 की जगह सब में कौन लिख दोगे 3, सब में 5 की कौन काट दोगे 3। ये 5 के स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर कौन होता है 9, तो अब 25 की कौन लिख दोगे 9। जैसे मैंने आपको अभी दोनों थ्योरम करके दिखाएंगे, √5 की थ्योरम करके दिखाई, फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल √3 भी थ्योरम करके दिखाई। उसमें केवल 2 वाले करके दिखाई थी मैंने। 5 की आपको 2 करना था और 25 के 4 करना था। इसी प्रकार 5 की जगह आपको सब में कौन कर देना है 3 कर देना है और 25 के 9 कर देना है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आई होप ये आपको तीनों थ्योरम समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करना, आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर हो जाए।